नमस्कार। देखेंगे आज संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारे संविधान में प्रस्तावना को कब शामिल किया गया, तो इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास कर लिया गया। हमारे संविधान की प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। क्वेश्चन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वही प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रांस। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति होती है। वहाँ का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसी फ्रांस की क्रांति से जो है ये 3 शब्द लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। उसके बाद है रूस की क्रांति होती है 1917 ईस्वी में। वहां से न्याय शब्द संविधान के प्रस्तावना में लिया गया है। न्याय शब्द जो है वो रूस से प्रभावित है। तो ये 4 देश हैं जिसे प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और प्रस्तावना का विचार अगर पूछता है तो अमेरिका हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के क्रांति से लिया गया है तो फ्रांस क्रांति से लिया गया है। न्याय शब्द अगर रहता है तो रूस से हो जाएगा। देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। यहाँ हम देखेंगे कि प्रस्तावना में न्याय जो है, यहाँ न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार के हैं। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं। यहाँ देखेंगे कौन कौन है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के हो जाएंगे और न्याय जो है वो 3 प्रकार के हो जाएंगे। न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो जाएंगे। और स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगा। यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं और न्याय कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार की समता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समते कितने प्रकार के हो जाएंगे प्रस्तावना में? 2 प्रकार की समता हो जाएगा, जिसमें से स्वतंत्रता 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता की अगर बात आती है तो समता हो जाएगा 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता हो जाएंगे। इसके बाद आता है कि क्या प्रस्तावना को शुरू से ही संविधान का अंग माना गया था? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि 1960 ईस्वी में एक मामला आता है जिसको बेरुवारी वाद कहते हैं। इसमें प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। फिर आता है 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसने संविधान का अंग प्रस्तावना को मान लिया गया। 1973 ईस्वी में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो संविधान का अंग जब ये हो गया तब इसमें एक बार संशोधन भी होता है, क्योंकि संविधान में संशोधन का मतलब है तो उसी में संशोधन होगा जो संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना ना तो किसी भाग का 22 भाग में, ना तो किसी 22 भाग में चर्चा किया गया था, ना 8 अनुसूची में, ना अनुच्छेद में। ये प्रथम पृष्ठ पर ही था। 1973 ईस्वी में इसको संविधान का अंग मान लिया गया। तब जाके 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द
शुरू में संविधान में नहीं था, ये 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में जोड़ा गया है और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब इसमें एक शब्द देखते हैं कि यहाँ है कि नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, जिस समय संविधान बना था, संविधान लागू हुआ था, उस समय जो है विक्रम संवत भारत में अपनाया गया था, लेकिन 1957 ईस्वी को 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत अपना लिया गया। तो ये जब संविधान लगा था उस समय विक्रम संवत को अपनाया गया था, अभी वर्तमान में शक संवत भारत जो है अपनाए हुए हैं। तो यहाँ से यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पंथ निरपेक्ष के जगह कहीं कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में धर्म निरपेक्ष भी दे दिया जाता है, तो पंथ निरपेक्ष रहेगा तो पंथ निरपेक्ष मारेंगे, नहीं तो धर्म निरपेक्ष रहता है तो धर्म निरपेक्ष हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से यही सारे क्वेश्चन बनते हैं कि समाजवाद, ये 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, यहाँ अखंडता है, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। बाकी यहाँ न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार के हैं। यहाँ से यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद, इसको याद रखना है।